हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले फ्रॉम गोखले एज्युकेशन सोसायटीज R.M. Bhatt High School, Parel. Welcome students. Today we are going to study Standard 10th Mathematics Bridge course day 22. In that 22nd day we are going to study some basic geometric constructions. Now that basic geometric constructions are very important to construct or to solve the sum which is based on our constructions. So let us study the basic constructions. The first basic construction is to draw the perpendicular bisector of given segment. If any segment is given, then we have to draw the perpendicular bisector of that segment. So how to draw the perpendicular bisector of given segment? So our first basic construction is to draw perpendicular bisector of a given segment, and this basic construction is useful in so many constructions. For example, to draw the tangent, we have to use this one. So let us see how to draw the perpendicular bisector. Here we taken one example. एक example हम लोगों ने यहाँ पे लिया है. Draw segment AB of length 7.5 centimeter and then bisect it. Bisect it means draw the perpendicular bisector of it. So first draw segment AB of length 7.5 centimeter. So here we are drawing that segment AB of length 7.5. Here it is 7.5. So draw that segment first. So here we get this segment AB of length 7.5 centimeter. Now we have to bisect it. To bisect it we have to use, हमें क्या करना है, ये जो कंपास है ये यूज करना है. यूजिंग दिस वी कैन बाइसेक्ट. तो इसमें एक याद रखो, ये जो दो पॉइंट है पेंसिल और ये जो मेटल पॉइंट है, ये दोनों एक ही लेवल में होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो रॉन्ग हो सकता है. सो चेक द लेवल, बोथ पॉइंट्स आर इन द सेम लेवल. नाउ विथ ए एज अ सेंटर, ए पे ए कंपास रखना है एंड टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस इन अ कंपास. आधे से ज़्यादा डिस्टेंस, तो ये आधे से ज़्यादा मीन्स विदाउट मेजरिंग, मेजर नहीं करना है, या आप हम लोग को दिखता है इट इज़ मोर देन हाफ. आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लिया, ए पे मैंने कंपास रखा मतलब कंपास का मेटल पॉइंट, एंड ड्रॉ वन आर्क अबोव दिस सेगमेंट. मीन्स अबोव दिस सेगमेंट, ऊपर के साइड में एक आर्क ड्रॉ किया, नीचे के साइड में एक आर्क ड्रॉ किया. देन विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाते समय बी पॉइंट पे जाना है अभी, तो चेंज नहीं होना चाहिए. अगर डिस्टेंस चेंज हो गया तो आपका रॉन्ग आ जाएगा. And then draw the arcs intersecting the previous arcs. वो दो जो arcs है उसको intersect करने वाला और दो arcs निकालो. We get the point of intersection. ये एक point of intersection मिला, ये एक point of intersection मिला. Now draw the line passing through these points. ये दोनों point में से एक line अगर हम लोग draw करते हैं, that line is perpendicular bisector of segment AB. तो ये symbol यहाँ पे perpendicular और ये bisector. So in this way we can draw the perpendicular bisector of a given segment. वापिस मैं बताता हूँ क्या करना है मुझे. A सेंटर लिया, more than half distance लिया, एक ऊपर एक नीचे आर्क ड्रॉ कर दिया विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस. डिस्टेंस चेंज मत करो, ये तीन ही उंगलियां यहाँ पे यूज करना है. B पे रखो कंपास और वापिस ये दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करने वाला दो आर्क निकालो. देन ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स. वी गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल. अगर मुझे कुछ एंगल दिया है देन वी हैव टू ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल. उसको बाइसेक्ट करना है तो कैसे करते हैं. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने. ड्रॉ एंगल PQR ऑफ मेजर 70 डिग्री. 70 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करो एंड देन बाइसेक्ट इट, और उसको बाइसेक्ट करो. तो कैसे करना है देखो. हाउ टू ड्रॉ एंगल PQR, पहले ये ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 70 डिग्री है तो उसका अपोजिट कर देते हैं, ऑप्टिस एंगल कर देते हैं, तो वो समझ में आना चाहिए हाउ टू ड्रॉ द एंगल.
सो हियर फर्स्ट टू ड्रॉ दिस एंगल पी क्यू आर, पहले क्या करना है, एक क्यू आर रे हमें ड्रॉ करना है, बिकॉज टू साइड्स ऑफ द एंगल आर रेज। ये इसका वर्टेक्स हो गया क्यू और ये एक रे मैंने ड्रॉ कर दिया क्यू आर। नाउ आफ्टर ड्रॉइंग दैट क्यू आर टेक अ प्रोट्रैक्टर, ये हमें यूज करना है इसके लिए, इससे हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं इसको। तो ये एंगल पी क्यू आर, ये वर्टेक्स है, तो ये वर्टेक्स पे रखो, जो बीच में का पॉइंट है दैट इज वर्टेक्स, यहाँ पे रखो। और ये जो लाइन है देखो, ये लाइन कोइंसाइड विथ रे क्यू आर, ये बराबर परफेक्टली उसके साथ मैच कर दो। नाउ कहाँ से मेजर करना, ये दिक्कत बच्चों को रहती है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से भी है आप लोग को 0 to 70, यहाँ से भी है 0 to 70, तो कुछ बच्चे यहाँ से मेजर करते हैं तो दैट बिकम्स 110 डिग्री, तो रॉन्ग हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट कौन सी साइड में है, देखो सेकंड पॉइंट आर ये साइड में है, तो जो साइड में है वो साइड से मेजर करना, ये याद रखना है इतना। सो 0 to 70, हियर वी गेट 70 डिग्री, यहाँ पे मार्क कर दो। और क्यू और वो जो पॉइंट है वहाँ, यहाँ से ये दोनों पॉइंट में से एक रे ड्रॉ कर दो, दिस। नाउ दिस इज एंगल 70 डिग्री, ये हो गया अपना पी पॉइंट। सो वी गेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। अभी ये एंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको बाइसेक्ट करना है, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या कंसेप्ट है, देखो, यूजिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड कंपास, यही हम लोग का सबसे अच्छा दोस्त है। सेकेंड वन दिस वन और थर्ड वन दिस वन, ये तीनों का ज़्यादा काम आप लोग को है, बाकी कुछ नहीं है तो चलेगा। सो हियर विथ क्यू एज अ सेंटर, क्यू पे रखो इसको, विथ सुटेबल डिस्टेंस, सुटेबल यानी कम से कम डिस्टेंस लेना, ज़्यादा नहीं लेना है, पे रखा और एक सुटेबल डिस्टेंस इसमें लिया, इतना डिस्टेंस लिया, और ड्रॉ द आर्क इंटरसेक्टिंग द साइड्स ऑफ दैट एंगल। एक आर्क मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जो दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इंटरसेक्ट वन ऑफ द साइड इन दिस पॉइंट एंड हियर इट इज ए पॉइंट एंड हियर इट इज बी पॉइंट। वो साइड क्यू पी को ए में इंटरसेक्ट कर रहा है और साइड क्यू आर को बी में इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ इंक्रीज दैट डिस्टेंस, ये जो हम लोगों ने डिस्टेंस लिया है थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ाने के बाद विथ ए एज अ सेंटर, ए पे रखो और ये एंगल का जो इंटीरियर है, इंटीरियर में एक आर्क ड्रॉ कर दो, कीपिंग द सेम डिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस। बी पे रखो और सेम आर्क एक ड्रॉ कर दो। ये जो दोनों आर्क हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परफेक्टली यहाँ पे मार्क करो, क्योंकि इसमें एंगल बाइसेक्टर में थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो आपका सर्कम सर्कल इन सर्कल जो आप लोग निकालते हैं वो अलग आता है। देन क्यू और वो जो पॉइंट है इसमें से एक रे ड्रॉ कर दो, दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। तो ये हो गया क्यू एस is the angle bisector of given angle. So friends, in this way we can draw the segment and bisect it, draw the perpendicular bisector of that segment, ये पहला construction, और ये दूसरा construction, draw the angle and bisect it. Now let us see the third construction, that is to draw a line perpendicular to given line. Carefully read करना है, to draw a line परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, जो लाइन दिया है उसको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन कहाँ से, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन दैट लाइन। उसी लाइन पे कोई एक पॉइंट रहेगा, उसी पॉइंट में से हमें एक लाइन उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वी हैव टेकन वन एग्जांपल, ड्रॉ लाइन एल। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ वन लाइन एल। लाइन मीन्स देयर इज नो मेजरमेंट, it is unbounded on both the side. Take any point P on that line. वो point line पे हमें एक point P लेना है. Then draw the line M perpendicular to the line N and passing through point P. तो कैसे करना है देखो. First draw line L. तो line L याद रखो, वापिस हमें कोई measurement नहीं है इसके लिए. Line means unbounded, unlimited. There is no limit. We can't measure the length of the line. कोई भी लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. सो हियर इट इज लाइन एल, दैट इज द गिवन लाइन. नाउ टेक एनी पॉइंट पी ऑन दैट लाइन. तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट पी लिया. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर
टू लाइन एल एंड पासिंग थ्रू पी, पी में से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है अगेन यूजिंग दिस कंपास। तो कंपास कैसे यूज करना है, पी पे अपना कंपास रखो विथ पी एज अ सेंटर एंड टेकिंग अ सुटेबल, सुटेबल मतलब ज्यादा नहीं कम नहीं, ड्रॉ द आर्क्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ पी, यानी पी के बोथ साइड में हमें आर्क ड्रॉ करना है। देखो एक राइट में किया एक लेफ्ट में किया है, समझ में आया। विथ अ सुटेबल डिस्टेंस ड्रॉ आर्क्स ऑन बोथ साइड ऑफ पी, पी के दोनों साइड में यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दिया मैंने। नाउ लेट इट बी ए एंड बी, अगर ये पॉइंट में ए लेता, अभी ये जो सेगमेंट ए बी है ये मुझे खाली बाइसेक्ट करना है, तो ए एज अ सेंटर एंड मोर देन हाफ डिस्टेंस, तो पी मिड पॉइंट हो गया, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लो, थोड़ा सा ही ज्यादा ले लो एंड ड्रॉ द आर्क्स। खाली ऊपर आर्क ड्रॉ किया तो भी चलेगा, नीचे नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा, बिकॉज 2 पॉइंट्स चाहिए, एक पॉइंट तो पी हमारे पास है। इफ दैट आर्क्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग देन एक्सटेंड दैट आर्क, ये जो पहले वाला आर्क है इसको एक्सटेंड कर देते हैं। सो वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू आर्क्स। हम लोगों ने सेगमेंट ए बी बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट करने के बाद ये पॉइंट हमें मिला। नाउ ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड पी, ये जो पी हमें दिया है और अभी हम लोग को जो पॉइंट मिला, ये दोनों में से एक लाइन ड्रॉ कर दो। दैट लाइन इज अवर लाइन एम एंड विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो in this way we can draw the line which is perpendicular to the given line and passing through that point which is on the line. Now our next construction is to draw a circle. Circle draw करने के लिए दो टाइप है, यहाँ पे देखो एक लेफ्ट में लिखा है if radius is given, suppose radius is 3.5 सेंटीमीटर, और एक दिया है if diameter is given, suppose diameter is 7.5 सेंटीमीटर। In both cases how to draw the circle, let us see. So पहला सर्कल अगर हम लोगों को ड्रॉ करना है, then what, with the help of the compass and the scale take a distance of 3.5 सेंटीमीटर in a compass। ये 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कंपास में हमें लेना है। ये देखो डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर ये हम लोगों ने कंपास में लिया। नाउ विथ एनी सेंटर, कोई भी एक पॉइंट हम लोग सेंटर लेते हैं। यहाँ पे सपोज ओ लिया मैं, यहाँ पे एक सेंटर विथ ओ एज अ सेंटर, यानी कोई भी एक पॉइंट जो है सेंटर लो, वो फिक्स करो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द सर्कल इफ रेडियस इज गिवन। अगर मुझे रेडियस दिया है देन यू कैन ड्रॉ द सर्कल, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है। और सेकेंड, अगर मुझे डायमीटर दिया है, डायमीटर डी इज 7.5 सेंटीमीटर, तो पहले क्या करना है मुझे, इफ डायमीटर इज गिवन देन फर्स्ट ड्रॉ द सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। ये 7.5 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ कर दो, ये 7.5, लेट इट बी ए बी। इसको कोई भी नाम देते जाओ हमेशा, तो आपको इजी पड़ता है। तो दिस इज द डायमीटर, मुझे डायमीटर दिया है अभी ए बी और मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। सो इसका सेंटर कैसे मिलेगा, तो सेंटर मीन्स ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। तो ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे वापस कर रहे हैं। मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, देखो दिखता है आंखों से, इट इज मोर देन हाफ। देन विथ ए एज अ सेंटर ड्रॉ द आर्क्स अबोव दैट सेगमेंट ए बी एंड बिलो दैट सेगमेंट ए बी, ऊपर नीचे दोनों से, विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, मीन्स कीप द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज मत करो कंपास में का, और बी पे रखो और दो आर्क ड्रॉ कर दो। वी गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट सेगमेंट ए बी। दैट मीन्स वी गेट द मिड पॉइंट यानी सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें सेंटर चाहिए क्योंकि विदाउट सेंटर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया ओ सेंटर मिला अभी। नाउ विथ ओ एज अ सेंटर और ओ ए या ओ एज अ सेंटर और ओ ए या ओ बी, कोई भी डिस्टेंस आप लोग ले सकते हैं। विथ ओ ए और ओ बी रेडियस ड्रॉ वन सर्कल। ओ ए या ओ बी रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दो। वी गेट द सर्कल इफ द डायमीटर इज गिवन। अगर डायमीटर दिया है तो ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसमें एक पॉइंट है, देखो वी हैव टू ड्रॉ द कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल ऑफ गिवन लेंथ। ये सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अभी इसमें मुझे क्या करना है,
कॉर्ड ऑफ इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, मुझे डी ई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड डी ई यहाँ पे ड्रॉ करना है। कॉर्ड डी ई ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करना है, मुझे एक पॉइंट जो है कोई भी यहाँ पे डी ले लेना है, डी पॉइंट। उसके बाद डी इज इक्वल टू जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस मुझे कंपास में लेना है। टेक डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर इन अ कंपास, तो 4.5 सेंटीमीटर हम लोग कंपास में लेते हैं यहाँ पे। ये देखो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। और डी पे कंपास रखो, और डी पे कंपास रखने के बाद 4.5 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ कर दो, दैट इज अनदर पॉइंट। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, दैट इज ई। नाउ जॉइन डी ई, वी गेट द कॉर्ड डी ई। कोई भी कॉर्ड हम लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मुझे डी ई का लेंथ अगर दिया है 6 सेंटीमीटर, अगर डी ई 6 सेंटीमीटर दिया है तो एक पॉइंट डी तो मैंने यहां पे ले लिया। अभी क्या करेंगे, डी ई ये जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, ये कंपास में लेंगे। डी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो डी ई इक्वल 6 सेंटीमीटर कंपास में लिया। देखो यहाँ पे डी ई इक्वल 6 सेंटीमीटर, और विथ डी एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क intersecting the circle, draw the arc intersecting the circle, we get this point, that is E. So we get chord DE. तो in this way कोई भी chord, कोई भी length का chord है that we can draw in a circle. So friends, here that day 22 study is completed. Practice this constructions at home and then solve the examples which are given in our day 23. In this 23rd day, we are going to study construction of triangles. So there are different types of triangles. In your bridge course, only one construction is given, but I am showing all the types of constructions. There are different types of construction of triangles. If two side and one of the included angle is given, then that called is SAS type of construction. इसमें क्या है कि दो साइड दिया रहेगा और उसके बीच में का कोई एंगल दिया रहेगा, देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल। तो यहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया सच दैट उसका एक साइड दिया AB इज 6 सेंटीमीटर और एंगल B 50 और BC 6.5 सेंटीमीटर। नाउ लेट अस सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो BC मुझे दिया है BC, तो BC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल के लिए बेस हमें चाहिए। तो BC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर पहले हम लोग लेते हैं। टेक BC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। ये BC 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया, तो हियर इट इज 6.5 एंड हियर इट इज 0, सो 0 to 6.5। तो ये हो गया अपना BC। BC इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। नाउ एंगल B दिया है 50 डिग्री, तो B पे ये प्रोट्रैक्टर रखो। ये जो लाइन है 0 का, ये BC के साथ कोइंसाइड करो, और उसके बाद C पॉइंट राइट साइड में है तो राइट साइड से मेजर करना है। अगर C पॉइंट लेफ्ट में है तो लेफ्ट से मेजर करना है, ये याद रखो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो ये हो गया अपना 50 डिग्री। तो 50 डिग्री पे एट द पॉइंट B पे 50 डिग्री का एंगल करने वाला एक रे यहाँ पे निकाल के रखो। दिस इज 50 डिग्री, एंगल B is 50 डिग्री। नाउ द थर्ड साइड इज गिवन AB इज 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे A पॉइंट रहेगा तीसरा पॉइंट, तो AB डिस्टेंस कंपास में लेना है। AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कंपास में लो, और विथ पॉइंट B उसमें से AB में से अपने पास जो पॉइंट है, A पॉइंट हमें ढूंढना है और B पॉइंट अपने पास है, तो AB डिस्टेंस कंपास में लिया, देखो 6 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विथ B एज अ सेंटर। B पे कंपास रखो और ये जो रे ड्रॉ किया है यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो, दैट पॉइंट इज A। नाउ जॉइन A एंड C, we get triangle ABC. So this is SAS कंस्ट्रक्शन, यानी दो साइड मुझे दिया है और उसके बीच में का एंगल दिया है। देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, दैट इज SAS टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सेकंड है
ASA, यानी दो एंगल दिया है मुझे और उसके बीच में का साइड अगर दिया है, देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल इफ टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बाय देम दैट एंगल्स आर गिवन. एग्जाम्पल, एक कंस्ट्रक्शन का एक एग्जाम्पल ले हम लोगों ने. कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR, उसमें क्या दिया है, इन विच QR 5 सेंटीमीटर, ए एक साइड दिया है, एंगल Q दिया है 50 डिग्री, एंगल R दिया है 40 डिग्री. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द बेस फॉर द ट्राइंगल, दैट इज QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो पहले QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. सो हियर दिस इज सेगमेंट QR विच इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. उसके बाद मुझे एंगल Q दिया है 50 डिग्री, तो Q पे रखो प्रोट्रैक्टर और 50 डिग्री, R पॉइंट राइट में है तो राइट से मेजर करो. हियर इट इज 50 डिग्री. इसका एक रे पहले निकाल लो. दोनों पॉइंट प्लॉट करने से पहले इसका एक रे निकाल लो. ये हो गया अपना Q इज 50 डिग्री और R दिया है 40 डिग्री. नाउ एट पॉइंट R विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोट्रैक्टर और उसका लाइन, जीरो का लाइन को इंसर्ट करो. अभी Q लेफ्ट में है तो लेफ्ट से मेजर करेंगे हम लोग. ये हो गया यहाँ पे 40 डिग्री, 0 to 40. तो 40 डिग्री का एक रे यहाँ पे बनाओ. नो बोथ दिस रेस, जो 40 डिग्री का हम लोगों ने एंगल निकाला और 50 डिग्री का निकाला, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, दैट पॉइंट इज आवर P पॉइंट एंड वी गेट ट्राइंगल PQR. तो इन दिस वे अगर हमें एक साइड दिया है और दो एंगल दिया है, या टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड इन देम अगर दिया है, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल बाय दिस ASA टेस्ट. थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज SSS. अगर मुझे किसी भी ट्राइंगल का तीनों साइड दिया है, देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट ट्राइंगल. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ in which XY is 5, YZ is 7 and XZ is 5.5. तो पहले एक बेस लेता हूं मैं YZ is equal to 7 सेंटीमीटर. तो 7 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, दैट इज द बेस ऑफ दैट ट्राइंगल XYZ. तो यहाँ पे ये हो गया अपना YZ is equal to 7 सेंटीमीटर. दिस इज YZ 7 सेंटीमीटर. Now this XY, यहाँ पे X पॉइंट आएगा. Now how to find the position of point X, जो Y से कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर और Z से 5.5. तो कंपास में क्या करना है, पहले 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं, यानी XY इज इक्वल टू फ्रॉम द पॉइंट Y, X इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो कंपास में पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं. सो इन दिस वे in a compass take a distance of 5 centimeter and with y, xy में से एक पॉइंट अपने पास है y. so with y as a center draw one arc. कोई भी एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करके रखो, थोड़ा बड़ा निकालो. and then xz, z से from z point at a distance of 5.5 there is x. तो यहाँ पे xz डिस्टेंस जो है 5.5 वो कंपास में लेना है. ये इसे देखो, ये हो गया XZ इज इक्वल टू 5.5 और विथ XZ में से Z पॉइंट अपने पास है, तो Z एज अ सेंटर ड्रॉ वन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करो. नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दिस आर्क्स, जो दो आर्क हम लोगों ने ड्रॉ किया है, दैट इज आवर X पॉइंट. नाउ जॉइन दिस XZ. ये है 5.5 सेंटीमीटर और ये XY ज्वाइन कर दो, दैट इज है 5 सेंटीमीटर. ये है 5 सेंटीमीटर. सो इन दिस वे अगर तीनों साइड दिए है, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल बाय SSS टेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. अभी आगे का राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, जिसमें हमें अगर राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस और साइड, एक साइड दिया है, देन वी कैन कंस्ट्रक्ट दैट ट्राइंगल. यहाँ पे एक एग्जांपल देखो लिया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज द राइट एंगल ट्राइंगल. हाइपोटेनस AC इज 7 एंड वन ऑफ द साइड AB इज 6 सेंटीमीटर. देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट ट्राइंगल. तो पहले क्या करना है, कोई भी जो साइड है AB, ये हमें यहाँ पे लेना है. तो पहले हम लोग AB साइड यहाँ पे लेते हैं. AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर.
सो फर्स्ट ड्रॉ सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर, तो ये है यहाँ पे ए बी 6 सेंटीमीटर लिया, हियर इट इज बी पॉइंट एंड हियर इट इज ए पॉइंट, एंगल बी इज 90 डिग्री। नाउ एंगल बी 90 डिग्री है, ए बी इज 6 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे मैं प्रोट्रैक्टर रखा और बी 90 डिग्री ये मेजर किया, हियर इट इज 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। नाउ ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कंपास में 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो, ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर विथ ए एज अ सेंटर, ए पॉइंट पे रखो और ए सी इतना डिस्टेंस पे एक आर्क ड्रॉ करो, दैट इज द थर्ड पॉइंट सी। ये हो गया अपना पॉइंट सी। नाउ जॉइन ए एंड सी, ए सी ज्वाइन कर दिया, वी गेट ट्रायंगल ABC which is right angle triangle. So in this way we can construct different type of triangles. Our next construction is construct an angle congruent to given angle. कोई भी एंगल दिया है तो इसको congruent एंगल हम लोग को ड्रॉ करना है विदाउट मेजरिंग दैट एंगल, इसका मेजरमेंट नहीं लेना है। ये हमें यूज करना है कंस्ट्रक्शन चैप्टर में 10th में। टू ड्रॉ द टेंजेंट विदाउट यूजिंग द सेंटर, ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे हमें यूज करना है। सो ड्रॉ एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एबीसी, तो मुझे कोई भी एक एंगल एबीसी दिया है, नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एंगल पी क्यू आर विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एबीसी। तो पहले क्या करना है मुझे, क्यू आर ये जो बेस है इसका वन ऑफ द साइड क्यू आर मुझे ड्रॉ कर देना है, रे क्यू आर। सो हियर दिस इज रे क्यू आर, इसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं है। हियर इट इज द वर्टेक्स Q और ये R, ये हो गया। सो फर्स्ट ड्रॉ रे क्यू आर। उसके बाद क्या करना है, यूजिंग कंपास, कंपास यूज करो, B पे कंपास रखो, वर्टेक्स B जो एंगल मुझे कॉपी करना है, जो एंगल सेम मुझे ड्रॉ करना है उस एंगल पे रखा, एंड ड्रॉ द आर्क्स इंटरसेक्टिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को इंटरसेक्ट करने वाला एक आर्क ड्रॉ कर दो बाय कीपिंग द सेम डिस्टेंस, उसको चेंज मत करो, क्यू पे रखो और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करके रखो बड़ा। सो हियर वी गेट द सेम आर्क्स, ये जो है और ये जो है सेम है। अभी क्या करना है मुझे, ये जो आर्क मैंने ड्रॉ किया दैट इंटरसेक्ट साइड बी सी एंड साइड बी ए इन दिस 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, उतना डिस्टेंस मुझे कंपास में लेना है। ये देखो इतना डिस्टेंस कंपास में लिया, यहाँ पे एक पॉइंट मुझे है, ये जो साइड है ये साइड का एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कहाँ पे, ये जो इंटरसेक्शन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे मुझे दूसरा पॉइंट मिला। देन ड्रॉ अ रे क्यू पी पासिंग थ्रू क्यू एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों में से अगर मैं एक रे ड्रॉ करता हूँ देन वी गेट एंगल पी क्यू आर विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। तो अगर हम लोग दोनों मेजर करते हैं यूजिंग द प्रोट्रैक्टर देन वी गेट सेम एंगल्स। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ द एंगल और कंस्ट्रक्ट द एंगल कॉन्ग्रुएंट टू गिवन एंगल, ये हमें यहाँ पे यूज करना है। अभी लास्ट एक कंस्ट्रक्शन दिया है, डिवाइड द गिवन सेगमेंट, 8th में भी था ये, इनटू इक्वल गिवन इक्वल पार्ट्स। सपोज एक सेगमेंट है ए बी इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट, ये मुझे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले क्या करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर। तो पहले 8.5 सेंटीमीटर का सेगमेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो 8th में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हम लोगों ने यूज किया है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये ए बी हो गया अपना 8.5 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ करने के बाद एट पॉइंट ए पे कोई भी एक एक्यूट एंगल, एक्यूट मीन्स लेस देन 90, तो ये 30-40 डिग्री का कोई भी एंगल अंदाजे से हम लोग निकाल सकते हैं, मेजर करके निकाल सकते हैं। एक एंगल निकालो यहाँ पे बिलो दैट सेगमेंट ए बी और ये आगे बढ़ाओ थोड़ा सा यहाँ तक, करेक्ट। सो पहले हम लोगों ने क्या किया, ए बी ड्रॉ किया और यहाँ पे एक एक्यूट एंगल एट द पॉइंट ए बिलो द सेगमेंट ए बी, नीचे एक रे हम लोगों ने ड्रॉ किया है, देखो। नाउ विद द हेल्प ऑफ कंपास हमें कितना पार्ट करना है, 5 इक्वल पार्ट करना है। सो 5 इक्वल पार्ट मुझे अगर करना है देन
यहाँ पे क्या किया मैं, with the help of compass take a suitable distance, एक taking distance of 2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, एक अंदाज से यहाँ पे लेना है, ज़्यादा नहीं कम नहीं। और यहाँ पे 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करो, 1, उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाओ, 2, 3, 4 and 5। सो इन दिस वे इट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ये जो रे हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया। लेट द पॉइंट्स भी, इसको मैं नाम दे देता हूँ A1, A2, ये A पॉइंट है इसलिए, A3, A4 और A5, ये यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। नाउ जॉइन दैट B, पॉइंट B एंड A5, ये जो लास्ट का पॉइंट है ये ज्वाइन कर दो। Now how to draw this line A4, A3, A2, A1, कहाँ से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ दैट कॉन्ग्रुएंट एंगल, जो कंस्ट्रक्ट एंगल कॉन्ग्रुएंट टू गिवन एंगल। तो इसको अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल निकालता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल, देन वी गेट द लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर। ये जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएगा सब, एंड दिस आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। ये कंसेप्ट कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल सर कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल और ये एंगल का अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो लाइन पैरेलल हो गया। अगर हम लोग पैरेलल लाइन निकालते हैं तो ये सेगमेंट ए बी ऑटोमेटिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो हाउ टू ड्रॉ द एंगल कॉन्ग्रुएंट टू द गिवन एंगल। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस लिया और आर्क ड्रॉ कर देते हैं दोनों को इंटरसेक्ट करने वाला। यहाँ पे हम लोगों ने A4 पे रखा, सेम आर्क ड्रॉ करना है। यहाँ पे A3 पे करो, सेम डिस्टेंस, देन A2 पे करो एंड एट A1, सब जगह। नाउ सेकेंड थिंग, टेक अ डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 आर्क्स। ये जो आर्क ये एक साइड और ये एक साइड इसमें इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कंपास में लिया, यहाँ पे रखो। सेकेंड आर्क जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है इसको इंटरसेक्ट करो, थर्ड आर्क इसको इंटरसेक्ट करो, फोर्थ आर्क इसको इंटरसेक्ट करो, और 7th जो आर्क हम लोगों ने ड्रॉ किया इसको इंटरसेक्ट करो। नाउ ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू A4, और ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला है यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो। वी गेट अ लाइन पैरेलल टू दैट गिवन लाइन, इसको पैरेलल मिलता जाएगा। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी इसका कॉन्ग्रुएंट एंगल आगे ये आ जाएगा। ये A2 और ये, so in this way we get the lines parallel to each other. So these are the parts here, P, Q, R, S. So 1, 2, 3, 4, 5. So in this way that line AB or segment AB is divided into equal part. तो ये जो congruent angle का concept है यहाँ पे हम लोग use कर सकते हैं। So in this way in day 22nd and day 23 we studied some basic constructions. That constructions are useful to study the construction chapter. So friends, study that basic construction, watch the full video and then try to solve the examples given in your bridge course. And if you like the video, please press the like button and subscribe the channel. Thank you.